नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में जुलाई सी-टेट 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अध्याय बच्चों में सोचना एवं सीखना से कुछ प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न 1 है, सोचना एक क्रिया है। ऑप्शन 1 निम्न प्रकार की मानसिक क्रिया, ऑप्शन 2 उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया, ऑप्शन 3 निम्न एवं उच्च दोनों प्रकार की मानसिक क्रिया, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 है निम्न एवं उच्च दोनों प्रकार की मानसिक क्रिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। 1 निश्चित क्रम, 2 अनिश्चित क्रम, 3 निश्चित तथा अनिश्चित दोनों, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अनिश्चित क्रम। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है, किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है? 1 है बाल्यावस्था में, 2 है किशोरावस्था में, 3 है प्रौढ़ावस्था में, 4 है उपरोक्त सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2 किशोरावस्था में। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 4 पर। 4 नंबर प्रश्न है, कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है। यह प्रक्रिया कहलाएगी ऑप्शन 1 प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, ऑप्शन 2 कल्पना के आधार पर, ऑप्शन 3 तर्क के आधार पर, ऑप्शन 4 अनुकरण के आधार पर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रत्यक्षीकरण के आधार पर। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रकाश कक्षा 2 का विद्यार्थी है। वह अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है। वह सोच की किस प्रक्रिया की तरफ अग्रसर है? 1 है रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया, 2 है अनुकरण की प्रक्रिया, 3 है तर्क की प्रक्रिया, 4 है कोई प्रक्रिया नहीं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो है ऑप्शन 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया पर। प्रश्न जो है 6 है, निम्न में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है? 1 प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया, 2 कल्पना की प्रक्रिया, 3 तर्क की प्रक्रिया, 4 समावेशन की प्रक्रिया। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 समावेशन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अनुकरण का अर्थ होता है ऑप्शन 1 किसी की नकल करना, ऑप्शन 2 स्वयं की मौलिकता, ऑप्शन 3 मौलिकता एवं नकल दोनों का मिला जुला रूप, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 किसी की नकल। अब चलते हैं हम प्रश्न 8 पर। 8 नंबर प्रश्न है, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना जाता है? 1 है रुचि के आधार पर सोचना, 2 है अनुभव के आधार पर सोचना, 3 है तर्क के आधार पर सोचना, 4 है अनुकरण के आधार पर सोचना। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 तर्क के आधार पर सोचना। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 9 पर। 9 नंबर प्रश्न है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन 1 भाषा संप्रेषण में निपुणता, ऑप्शन 2 असीमित कल्पना शक्ति, ऑप्शन 3 बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, ऑप्शन 4 उसकी बोलने की गति। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 भाषा संप्रेषण में निपुणता। अब चलते हैं प्रश्न 10 पर। 10 नंबर प्रश्न है, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्न में से यह मत किसका है? 1 है पियाजे, 2 है क्रो एवं क्रो, 3 है स्किनर, 4 है पावलोव। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्रो एवं क्रो। अब चलते हैं प्रश्न 11 पर। तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व धारणा से आरंभ होती है कहलाती है।
तो तर्क करने वाली जो विधि है पूर्व धारणा से आरंभ होती है उसको क्या कहते हैं, चलिए बताइए। ऑप्शन 1 दिया है निगमनात्मक तर्क, 2 है आगमनात्मक तर्क, 3 है आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों तर्क, और उपरोक्त में से कोई नहीं, 4 है। तो इसमें क्या होगा उत्तर हमारा, चलिए बताइए। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 निगमनात्मक तर्क। अब चलते हैं प्रश्न 12 पर। कह रहा है आगमनात्मक तर्कणा चलती है। ऑप्शन 1 है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन 2 है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन 3 है सामान्य से सामान्य की ओर, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, 2 एक सीमा के बाद रुक जाती है, 3 एक निश्चित आयु तक चलती है, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीखना जो है हमेशा आदमी सीखता रहता है, कुछ ना कुछ जो है आदमी सीखता रहता है। तो सीखना जो है हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन 1 है जैक्सन, 2 है एंडरसन, 3 है एमुंडरसन और 4 है फंडरसन। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा फंडरसन। अब चलते हैं प्रश्न 15 पर। 15 नंबर प्रश्न है सीखना कोई डैश और सीधी डैश होती है, बल्कि यह जटिल बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 है आसान 2 है आसान प्रक्रिया नहीं, 3 है कठोर प्रक्रिया नहीं, 4 है कठोर प्रक्रिया नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 आसान प्रक्रिया नहीं। ठीक है, एक में भराएगा सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह जटिल बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 16। कह रहा है अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा था। तो किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है गेट्स, 2 है पील, 3 है क्रो या क्रो, 4 है वाइगोत्स्की। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 गेट्स ने। अब चलते हैं प्रश्न 17 पर। 17 नंबर प्रश्न है स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर डैश की डैश चलती रहती है। तो 1 है विकास प्रक्रिया, 2 है बालक शरारतें, 3 है सीखने प्रक्रिया, 4 है शिक्षकों प्रगति। तो 17 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 सीखने प्रक्रिया, यानी स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। अब हम चलते हैं प्रश्न 18 पर। 18 नंबर प्रश्न है सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया है। 1 है थर्नडाइक ने, 2 है पावलोव ने, 3 ई फिल ने और 4 है मॉस्लो ने। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 थर्नडाइक ने। अब चलते हैं प्रश्न 19 पर। 19 नंबर प्रश्न है सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न मनोवैज्ञानिकों में से किससे संबंधित है। 1 है CL हॉल, 2 है वाइगोत्स्की, 3 है पियाजे, 4 है फ्रायड। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 CL हॉल। अब चलते हैं प्रश्न 20। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व है A अभ्यास, B तत्परता, C अंतःदृष्टि। तो चलिए बताइए इस प्रश्न में क्या उत्तर होगा। ऑप्शन 1 केवल A, ऑप्शन 2 केवल B, ऑप्शन 3 केवल C, ऑप्शन 4 ये सभी। तो 20 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 ये सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1 सीखना किसी की मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता है। 2 बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। 3 सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। 4 सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। तो हमें क्या पूछा है इस प्रश्न में कि कौन सा कथन सत्य है। तो 21 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन जो है हमारा 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। ठीक है,
अब हम चलते हैं प्रश्न 22 पर। 22 नंबर प्रश्न है, यदि कोई बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है और वह थॉर्नडाइक के किस नियम का अनुपालन करता है। देखिए, बालक बार बार कोई बात दोहराता है तो थॉर्नडाइक के किस नियम का पालन करता है। 1 है तत्परता का नियम, 2 है अभ्यास का नियम, 3 है प्रभाव का नियम, 4 है ये सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, अभ्यास के नियम। ऑप्शन 2 अभ्यास के नियम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23 है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के है? 1 है थॉर्नडाइक के, 2 है वुडवर्थ, 3 है C.L. हॉल, 4 है वाइगोत्स्की। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 C.L. हॉल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हो सकते हैं? ऑप्शन 1 है अर्थ निकालना, 2 है अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, 3 है विवेचना का कार्य करना, 4 है उपरोक्त सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए। तो 24 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4। अब हम चलते हैं प्रश्न 25 पर। 25 नंबर प्रश्न है, जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है तो इस कथन का संबंध किससे है? 1 है थॉर्नडाइक, 2 है वासवर्न, 3 है मॉस्लो, 4 है हर्ज़बर्ग। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वासवर्न, वासवर्न, ऑप्शन 2। अब चलते हैं प्रश्न 26 पर। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? 1 निगमनात्मक तर्कणा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, B अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, C सीखने का प्रबल सिद्धांत का नियम थॉर्नडाइक ने दिया, 4 बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन 1 है A और B, 2 है C और D, 3 है A, B और D, 4 है ये सभी। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A, B और D। ऑप्शन 3 A, B और D। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 27 है, बालकों के सोचने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिया गया है, उसके बारे में विचार कीजिए, इनमें से कौन सत्य है? तो A है बच्चे जैसा देखते हैं उसी आधार पर सोचते हैं, 2 है कल्पनाशीलता बालकों के अंदर अधिक होती है, C है बालक स्वभाव से जिज्ञासु प्राणी होते हैं, D है बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सोचते हैं। तो ऑप्शन 1 है केवल A, 2 है A, B और D, 3 है केवल A, B और 4 है ये सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 27 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 ये सभी। अब चलते हैं प्रश्न 28 पर। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A है सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, B सीखना एक जटिल एवं बहुआयामी पद्धति है, C बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अब है D तर्क एवं वाद विवाद का सोचने की प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो ऑप्शन 1 है केवल A, ऑप्शन 2 है A और B, ऑप्शन 3 है केवल D, ऑप्शन 4 है A, B और C। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 A, B और C, A, B और C। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सीखना समृद्ध हो सकता है, सीखना समृद्ध हो सकता है वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। चौथा है कक्षा के आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अब हम चलते हैं प्रश्न 30 पर। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। 1 है नकारात्मक, 2 है अग्रोन्मुखी, 3 है सहानुभूतिपूर्ण और 4 है तटस्थ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अग्रोन्मुखी। अब चलते हैं प्रश्न 31। 31 नंबर प्रश्न है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन 1 एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए,
2 शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए। 3 बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। 4 शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बत्तीस नंबर प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। 32 नंबर प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, 2 वे कैसे सीखते हैं, 3 यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, 4 सीखने की अनुपस्थिति। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? 1 है व्यावसायिक, 2 है आनुभविक, 3 है भावात्मक, 4 है आध्यात्मिक। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे 33 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, भावात्मक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। 1 निष्पादन परिहार अभिविन्यास, दूसरा है ऑप्शन कार्य परिहार अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन है नैपुण्यता अभिविन्यास, चौथा ऑप्शन है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, कार्य परिहार अभिविन्यास। अब चलते हैं अगला प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। दूसरा, संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है। तीसरा, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। चौथा, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 36 नंबर कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है ऑप्शन 1 बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऑप्शन 2 बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, ऑप्शन 3 बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ऑप्शन 4 व्यवस्था फेल हुई है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 व्यवस्था फेल हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ऑप्शन 1 इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। दूसरा, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। तीसरा, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। चौथा, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। 38 नंबर प्रश्न है कि निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है 1 सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, ऑप्शन 1 है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, ऑप्शन 2 है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ऑप्शन 3 है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, ऑप्शन 4 है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। अब चलते हैं प्रश्न 39 पर। बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति भी होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन है खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। तीसरा है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। 4 जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों एवं क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों एवं क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो इसमें हमें निगेटिव चुनना है, सही नहीं है। तो
यहाँ दिया है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। 2 है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। 3 है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। 4 है बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया। एक ऑप्शन 1 अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। 2 एक प्रभावी आकलन युक्ति है। 3 समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। 4 अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ऑप्शन 1 है बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है। 2 है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। 3 है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इस प्रश्न में कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 है बी और सी, 2 है ए बी और सी, 3 है केवल बी, 4 है ए और बी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल जो है बी, केवल बी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल बी। हाँ तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।